कंटक प्रदेश के पास ही पूर्व कथित अघोर वन था। तो उस प्रदेश के जो किसान थे, ग्राम्य जन थे, उनमें से कुछ लोगों के मन में यह संकल्प उठा कि ये देखो वन है, इसमें प्रवेश करते हैं, कुछ न कुछ लाएंगे, लकड़ी लाके नगर में दे आएंगे, बदले में कुछ गेहूं चावल ले आएंगे। पड़े पड़े क्या करेंगे, मरेंगे भूख से, तड़पेंगे। तो उनमें से कुछ आदमी हिम्मत करके खड़े हुए और वो उसमें प्रवेश करने लगे, उसी वन में। तो उन लोगों को लकड़ियों मिली, लकड़ियां चुन के वो बाजार में, नगर में दे आए। उनसे उनका और उनके परिवार का पोषण का सामान मिला। फिर गए और वन में आगे आगे जाने लगे तो उनको कुछ अच्छे अच्छे फल मिलने लगे, पर उनको तो लकड़ी बेचनी थी। तो एक दिन वो सूखी लकड़ी उनमें से कुछ लोग बाजार ले गए, तो बताया कि ये लकड़ी तो चंदन की है और मूल्यवान है। उनको पता नहीं था कि ये चंदन की लकड़ी है, पर बाजार में जाने से उसके जो जानकार थे उन्होंने परीक्षण कर लिया कि ये चंदन की लकड़ी है। अब ये चंदन की लकड़ी है, ये प्रचार उन सब में हो गया जो उस वन में जाते थे। जितने भी लोग जाते थे उस महावन में, उनको पता लगा कि इस तरह की लकड़ी जो होती है वो चंदन की होती है, मूल्यवान होती है। तो सभी लोग चंदन की लकड़ी लाने लगे। अब और आगे बढ़े और एक दिन उन्होंने कोई चमकती हुई चीज किसी पहाड़ से निकलने वाले झरना, गिरने वाले जल के प्रपात के पास में देखी, और वो ऐसे साथ में ले आए उसको। तो वो सामान लेने गए थे, वहां बीच में एक ज्वेलरी की दुकान थी, वहां से वो लेके निकले कि भाई इसके यहाँ भी ऐसे बहुत सारे पड़े। तो उन्होंने बताया कि इसको जानते हो, देखो ये भी चमकता है। तो बोले कि भाई ये तो बहुत मूल्यवान चीज है। बांस और चंदन में भी कई बार मोती निकलते हैं, वो भी उन्हें प्राप्त हुए, और ये चमकता हुआ ये रत्न भी प्राप्त हुआ, मणि टाइप। तो उन लोगों की उनमें श्रद्धा जम गई। कुछ लोगों ने वहां पर खोदना शुरू कर दिया अन्वेषण भूमि में। तो जो आगे बढ़े उनको चिंतामणि की प्राप्ति हो गई। अब वो लाके उन्होंने उन ज्वेलरियों को बताई, तो बोले ये तो हम भी नहीं समझते, हमसे बड़े हैं, उनको बताना पड़ेगा। तो उन्होंने बड़े ज्वेलरियों को बताया। उन्होंने कहा भाई ये तो ऐसी मणि है कि इसमें जो भी चिंतन करोगे वो प्रकट हो जाएगा। ऐसी मणि? बोले हाँ। अब वो जिनको मणि मिली वे सब इंद्र के समान हो गए। इस तरह का आख्यान सुनते हुए बीच में श्री राम जी बोले कि यह ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि, आप जिस आख्यान का श्रवण करा रहे हैं, इस आख्यान में आपके वचन निपुण है, हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं, हमें इसे सरलता पूर्वक समझाने की कृपा करें। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ बोले कि हे राम, ये जो वन है ये वही महावन शास्त्री है, और ये कंटक प्रदेश यही पृथ्वी लोक मर्त्य लोक जिसमें कांटे ही कांटे हैं, ये ही वह कंटक प्रदेश है। और जो ओड़ा है वो कामना और स्वार्थ के अज्ञान के ओड़े, बुद्धि रूपी जो फसल है उसमें गिर गए। तो बुद्धि रूपी खेती में जो विवेक रूपी फसल थी वह नष्ट हो गई, वह नष्ट हो गई। वह नष्ट होने से विवेक विहीन हो गया मानव। मानव विवेक विहीन हो गया, निर्णय करने की क्षमता खो गया। तो वो भीड़ के साथ बहने लगा। जैसे पानी नीचे की ओर जाता है ऐसे नीचे की ओर जाने लगा। ऐसी पाताल लोक की हवा चली तो पूरे देश के देश, पूरे समाज के समाज मानव उसमें बह के
चलने लग गए, उस बाढ़ में बहने लग गए, क्योंकि विवेक शून्य हो गए। उनकी बुद्धि रूपी खेती में अज्ञान, अविवेक, अंधकार, अश्रद्धा आदि अनेक प्रकार के दुर्गुण रूपी ओले गिरे, जिससे विवेक रूपी फसल नष्ट प्राय हो गई। अब इनमें से बहते हुए या ऐसे जो बिल्कुल जीवन का ही कोई पता ही नहीं है, इस तरह के जो आलसी अपने आप आत्मा की ओर देखते नहीं, अपनी ओर देखते नहीं है, ऐसे बहुत बड़े समाज में एकदम आत्मा के निर्वाह रूपी जो सत्संग है अन्न, वह अन्न के अभाव में वैसे ही मृत्यु को पा रहे हैं आत्मा के अन्न की अप्राप्ति के कारण। पर कुछ पुरुषार्थी लोगों ने आत्मा के लिए तो नहीं, पर संसार में सफल नहीं हुए, इच्छित संकल्प की पूर्ति नहीं हुई। जैसे धार्मिक व्यक्ति है पर संतान चाहता है सदग्रस्त, धर्म अर्थ काम आदि की कोई मांग जब पूरी नहीं हुई तो उसने हिम्मत करके इन शास्त्रों का आश्रय लिया। शास्त्रों में बताए हुए उपाय करके वो अपने इष्ट संकल्प को पूरा करने के लिए तत्पर हुए। तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग सकाम का भावनाओं को लेके ही मंदिरों में तीर्थों में जाते हैं, यज्ञ हवन पूजा पाठ आदि करते हैं। अधिकतर लोग सकाम भाव, किसी के मुकदमा की बात है, किसी के धन की बात है, किसी के पुत्र की बात है, किसी के रोग की बात है, ऐसी किसी के पद की बात है, ऐसी कामनाओं को लेके ही अधिकतर लोग शास्त्र द्वारा प्रतिपादित इस उपासना के मार्ग में माने इस वन में जाते हैं। इसमें कई लोग तो वहीं अटक जाते हैं, वो उनको जो कामना सफल हो जाती है तो फिर उसी देवता का खूब गुणगान गाते हैं, यात्रा करते हैं, पैदल ऐसे जीवन पूरा कर देते हैं। पर सब उसमें अटकते नहीं है कि इन्होंने लड़का दे दिया तो लड़का और ये लड़का रहेगा, ये शरीर नहीं रहेगा, उसका क्या अर्थ है? हमें तो कुछ आगे चाहिए, शरीर न रहे तब भी हमारे पास रहे, वो चाहिए तो वो फिर आगे बढ़ेगा, वो इस लकड़ियों में नहीं रुकेगी। ये लकड़ियों है, पैसा मिल गया, पुत्र मिल गया, पद मिल गया, मान मिल गया, बड़ाई मिल गई, ये सब लकड़ियों है। तो जो इसमें नहीं रुकेगा, जिनको उसमें संतोष नहीं होगा, वो रुकेगा नहीं, आगे जाएगा। आगे जाएगा तो उनको शास्त्र से ही, सत्शास्त्र से एक उपासना का मार्ग मिलेगा। इस उपासना का हम यहाँ सब रहते हैं, प्रतिदिन संध्या आदि नित्य कर्म के बाद भगवत उपासना आराधना करते हैं, जप करते हैं। ये उपासना का, उपासना अपने इष्ट के निकट जाने का ये पथ है। तो वो चंदन है, चंदन की लकड़ी जो है वो उपासना का रास्ता है। थोड़े आगे जाएंगे और बढ़ेंगे तो उपासना का मार्ग मिलेगा। उसके लिए थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। ऐसे कोई चीज मिल जाए और जार डोरा बांधे ठीक हो जाए, वो भी होता है, पर भाई वो लकड़ियों है, सब सूखी लकड़ियों, उससे भी रोटी तो मिल जाएगी। पर अगर आत्मा की भूख मिटानी है तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो फिर उनको उपासना का मार्ग मिलता है, इष्ट उपासना का। इष्ट की प्रसन्नता से वो इष्ट अपने उपास्य को अपने तक ले जाता है। जिस तरह के जैसे इष्ट की, जैसे सात्विक राजसी तामसी व्यक्ति होगा, जैसे इष्ट की उपासना करेगा, वो इष्ट उनकी जो चेतना है, उनका जो स्वरूप है, उनका जो लोक है, वहां तक उनके उपासक को ले जाएगा। ऐसे देखा जाए तो इष्टों का इष्ट, इष्टों का इष्ट, आत्मा का इष्ट परमात्मा ही है। पर सात्विक श्रद्धा वाले लोग ही परमात्मा की उपासना करते हैं। राजसी श्रद्धा वाले लोग कामना पूर्ति करने वाले देवों की उपासना करते हैं, और तामसी श्रद्धा रखने वाले लोग, तामसी श्रद्धा वाले लोग राक्षस भूत प्रेत आदि अधोगति में गए हुए उन अधोगति वाली योनियों की उपासना करते हैं। वे भी उपदेवता कहलाते हैं। तो ये आत्मा की पूर्ति तो उसी से होगी। शास्त्रों में ये भी उपासनाएं मिलेगी आपको। ये तो महाबल है।
पर उसमें वो सार खोजना, मोती, मोती मिलेगा किसी किसी को। मोती क्या है? विवेक है। विवेक ही मोती है। सत और असत, जड़ और चेतन, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील, नाशवान और अविनाशी का विवेक ही मोती है। वो मोतियों की प्राप्ति होगी विवेक की। तो फिर वो धीरे धीरे ये समझ लेगा कि ये दो भाग है, एक बदलने वाला भाग है, एक न बदलने वाला भाग है। मैं न बदलने वाला हूँ और शरीर बदलने वाला है। ये विवेक का एक ठोस सार है। जब इस स्थिति पे पहुंच जाएगा तो फिर मैं न बदलने वाला हूँ और ये बदलने वाला, तो ये न बदलने वाला कौन है? आगे खोज होगी, खोदेगा तो उसको भगवत भक्ति रूपी चिंतामणि की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा ज्ञान रूपी चिंतामणि की प्राप्ति हो जाएगी। यही चिंतामणि है, भगवत भक्ति, परमात्मा का ज्ञान ही वो चिंतामणि है जो खोदने पर प्राप्त हुई। इस तरह से ये आख्यान है, इसको आप समझें और ये आपके अंदर ही हैं, ऐसा बोल के ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी शांत हो गए और राम जी भी शांत हो गए। संध्या का काल हो गया तो ये सभी संध्या करने चले गए और हम लोग गीता का स्वाध्याय कर रहे थे, इसलिए हम लोग पुनः महारामायण से गीता जी में आ गए। गीता जी के 16वें अध्याय के अंत में शास्त्र के अनुसार चलने से कल्याण होता है और शास्त्र मन चलने से वो सफल नहीं हो पाता। पर शास्त्र नहीं समझ रहे हैं वो भी उनके संग और संस्कारों व निर्मित श्रद्धा के अनुसार चलते हैं। सात्विक श्रद्धा से चलने वाले लोग अपना कल्याण करते हैं। सात्विक श्रद्धा से कर्म हो, सात्विक कर्म, सात्विक दान, सात्विक पूजा, जो सात्विक है वो कल्याण करने वाले हैं। कई तरह के, जैसे 3 तरह के तप बताए, 3 तरह के दान बताए, 3 तरह की पूजा बताई, 3 तरह का भोजन बताया। 20वें श्लोक से 3 तरह के दान बताने का कर्म प्रारंभ किया। श्री भगवान कहते हैं कि दान देना है, इस भाव से जो दान देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर निष्काम भाव से दिया जाता है, वो दान सात्विक है। ये सात्विक दान वास्तव में त्याग है। यह वह दान नहीं है जिसके लिए कहा गया है कि 1 गुना दान दो 1000 गुना पुण्य पाओ, क्योंकि उस दान से तो 1000 के साथ संबंध जुड़ा हुआ, कामना जुड़ी हुई कि देंगे तो 1000 गुना मिल जाएगा। परंतु त्याग का अर्थ ये होता है कि जो दिया है उसके बदले में कुछ चाह नहीं है। तो त्याग संबंध को, संसार के संबंध को छुड़वाता है और ये करूँगा और ये मुझे मिलेगा, इस तरह से कर्म करने से तो कर्म बंधन वाले बनते हैं। ये करना कर्तव्य है, इसलिए कर रहा हूँ, इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस तरह से कर्म करने वाला मुक्त होता है और इस कर्म से मुझे ये मिले, इस तरह से कर्म करने वाला जीव बंधन में पड़ता है। तो ये जो दान है, दान देना कर्तव्य है, आवश्यकता, हमारे पास सामान है और नहीं भी है तो हम जो भोजन करते हैं उससे किसी के पास कम भोजन है तो हम थोड़ा भोजन उनको दे सकते, वो हमारा कर्तव्य है। हमारे पास भोजन इतना है कि अजीर्ण हो रहा है, तब तो देना ही चाहिए। जिनके पास घर में अधिक रोटियां हो, अपने भोजन के अतिरिक्त, वो तो नहीं दोगे तो बिगड़ेगी। पर जितनी आपकी जरूरत है उतना होते हुए भी अगर आपसे अधिक आवश्यकता वाला कोई आ जाता है तो उनको देना आपका कर्तव्य है। जैसे एक स्वस्थ आदमी हो और एक थोड़ा कमजोर आदमी हो, तो स्वस्थ आदमी चल के आ सकता है। एक सवारी चल रही है, सवारी पे आदमी पूरे के पूरे बैठे हैं, पर उसमें कुछ अस्वस्थ भी है, कुछ स्वस्थ भी है, और रास्ते में उनको एक अस्वस्थ अशक्त व्यक्ति मिलता है, तो उसमें जो स्वस्थ आदमी बैठा है उसका कर्तव्य है कि अस्वस्थ को बैठा दे और वो चल के
वहां पे उनके साथ साथ चला जाए, उसके साथ साथ चला जाए चल के। ये अपना जो त्याग उसने उनको दिया है, इसमें उनमें कोई अभिमान नहीं कि वास्तव में यही गाड़ी में बैठने के पात्र है। इसी तरह जो दान जिसको जिस समय जरूरत है, जैसे आज विशेष करके भारतवर्ष में वेद लक्षणा गोवंश के संरक्षण के लिए संभ्रांत समाज के सद्भावी सज्जनों के सहयोग की खूब बड़ी आवश्यकता है। शास्त्रों की दृष्टि से गौ माता के लिए जो कुछ दिया जाता है वह परम सात्विक दान कहलाता है। क्यों? क्योंकि गाय परम पवित्र हैं और उनको दिया हुआ नष्ट नहीं होता है। गाय स्वयं गोलोक की होने से अविनाशी हैं। शरीर से भले ही उनमें परिवर्तन होता हो, पर उनका मूल स्वरूप अविनाशी है। इसलिए गौ को जो अर्पण करते हैं वो चीज भी अविनाशी हो जाती है। गौ को दिया हुआ कभी नष्ट नहीं होता है। बाकी किसी को भी दोगे तो फल दे के नष्ट हो जाएगा। जितने भी दान पुण्य है पृथ्वी पे, वो सभी अपने अपने फल दे के नष्ट हो जाते हैं। पर गौ सेवा और गौ के लिए दिया हुआ दान, उसका फल कभी नष्ट नहीं होता। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, ओ मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद्गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, ओ मैया नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 0849010002387 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।